क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच मजबूत प्रधानमंत्री हैं? और क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जनरल कैटेगरी के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग यूपी में वोट करेंगे? तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी और सपा जो है इस उम्मीद में है कि उसके हिस्से में जनरल कैटेगरी का वोट आएगा और इसलिए यूजीसी के मामले पर वो चुप है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो बाकायदा यूजीसी के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जातिवादी कहा था, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से उस मामले पर स्टे लग गया तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के हितों की अनदेखी न हो। एक फिल्म आई घूसखोर पंडित, उसमें पंडित लिखा है, ब्राह्मण नहीं लिखा है। अब पंडित कोई किसी जात का हो सकता है, उसको लेकर ब्राह्मण समाज के पत्रकारों ने लंबी बहस की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी उसको लेकर बड़ी चिंता जताई, अखिलेश यादव ने भी चिंता जताई है। तो मैं जानता हूं मेरे ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के पढ़े लिखे लोग नेशनल दस्तक देखते हैं, तो आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट करके कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी या बीएसपी या आरजेडी, किसी भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को क्या सवर्ण समाज के लोग वोट करेंगे? मेरी राय है कि जो इस देश में चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जो कि यूजीसी की गाइडलाइंस आने देने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या सचमुच चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, एमएलए एमपी बना सकते हैं? ये वो बड़ा सवाल है जिस पर हम लोग आपसे आज राय मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार हुई। इसकी वजह ये थी कि ज्यादातर जो ओबीसी और एससी लीडर थे वो बीजेपी के पास थे। जीतनराम मांझी बीजेपी के पास थे, नीतीश कुमार बीजेपी के पास थे, चिराग पासवान बीजेपी के पास थे, सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ थे। इस वजह से ओबीसी और एससी समाज का एक बड़ा वोट बैंक गया। उसके बाद एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद खुद आरजेडी कह रही है कि मुझे अब तक, आरजेडी कई बार 15 साल सरकार चला चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुकी है आरजेडी, उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी को अब तक का सबसे ज्यादा लगभग 2 करोड़ वोट मिले। इसका मतलब है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हुए हैं। और इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की जाति ने भी आरजेडी को वोट किया, चिराग पासवान की जाति ने भी आरजेडी को वोट किया, मांझी जी के समाज ने भी वोट किया, या फिर जनरल कैटेगरी के लोगों ने वोट किया होगा? आप ये बताइए। बिहार की हार से अखिलेश यादव, मायावती जी सब सकते में हैं और वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। तो बीएसपी जो बहुजन दल थी, समाजवादी पार्टी जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां थी, पिछली बार अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने पीडीए का नारा दिया और पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, 37 लोकसभा की सीटें जीती। बीएसपी मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के नेतृत्व में सत्ता में आई है। उसके बाद से लगातार बीएसपी का नुकसान होता दिख रहा है। अभी फिलहाल उनके सांसद एक राज्यसभा में है और एक विधानसभा में है। तो सवाल है कि जो पिछली स्ट्रेटजी है उनकी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्या उससे फायदा हुआ है पार्टी को या लगातार नुकसान होता रहा है? तो बीएसपी को अगर आप देखें पिछले 15 साल में लगातार नुकसान होता रहा है। अखिलेश यादव को भी लगातार नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात कही, जिसको बीच बीच में वो बदलते भी रहते हैं, उसके बावजूद 37 सीटें उन्होंने जीती और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। अब बिहार चुनाव के बाद पूरे देश की नज़र जो है वो यूपी के विधानसभा चुनाव पर है। 400 लगभग विधानसभा की सीटें हैं वहाँ। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। यूपी में जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार जो है वो दिल्ली में भी बहुत मजबूत होती है। तो बीजेपी ने वहाँ गड़बड़ किया। इसी बीच यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई। यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद सब कुछ जो पिछले मंडल कमीशन के बाद सवर्ण समाज इस तरह से, जनरल कैटेगरी के लोग इस तरह से एकजुट नहीं हुए थे और सड़कों पर नहीं उतरे थे। तो मंडल कमीशन के बाद यूजीसी एक गाइडलाइंस आती है, उसके खिलाफ जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने साफ कहा कि ये हमारे हितों के खिलाफ है। आरक्षण के भी वो लगातार खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। तो सोचिए, जो लोग मंडल कमीशन के आरक्षण लागू होने के समय सड़कों पर उतरे थे वही सिस्टम के हिस्सा है, तो क्या उन्होंने मजबूरी में ही सही मंडल कमीशन के आरक्षण को इंप्लीमेंट होने दिया होगा? सही से एक दबाव है, सरकार को वोट का दबाव है, इसलिए कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें तो शायद ही कोई वैकेंसी हो इस देश में, चपरासी की वैकेंसी हो या कोई भी वैकेंसी हो, वहां बेईमानी तो होती है और सीटों की चोरी होती है।
तो सवाल वही है, जनरल कैटेगरी के लोग 2 बार सड़कों पर उतर चुके हैं। एक बार वो मंडल कमीशन के खिलाफ उतरे थे, इस बार यूजीसी के खिलाफ उतरे। इसका मतलब है कि वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो क्यों ना माना जाए कि चूंकि ब्यूरोक्रेसी में वो हैं, जुडिशियरी में वो हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो हैं, मीडिया में वो हैं, वाइस चांसलर वो हैं, सारे बड़े पदों पर उनकी भागीदारी है। ऐसे में जब वो सड़कों पर उतर सकते हैं तो क्या मजबूरी में ही सही जो आरक्षण लागू है, क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते होंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में वो बेईमानी नहीं करते होंगे? एकदम साधारण सी बात है। तो इसका मतलब है कि आरक्षण जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, आरक्षण जो अब तक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया होता, इसकी वजह यह है कि जो लोग की असहमति है इनसे, आरक्षण से, वही इसको इम्प्लीमेंट करने के पदों पर बैठे हुए हैं। इसीलिए डाइवर्सिटी जरूरी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, ताज्जुब की बात है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको लगता है कि जनरल कैटेगरी का वोट उनके हिस्से में आएगा। क्यों ना माना जाए कि जो समाज आपको चपरासी की एक नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, हर वैकेंसी में बेईमानी होती है, क्योंकि उसी समाज के लोग सारे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मामला लीजिए, कोई भी SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार का जो मामला होता है वो हाई कोर्ट में लटक जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लटक जाता है, क्योंकि वहां SC ST OBC की भागीदारी बहुत कम है, न के बराबर है। उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम भागीदारी है, जुडिशियरी में कम भागीदारी है, मीडिया में तो भागीदारी ही नहीं है। इसी वजह से SC ST OBC के जब संवैधानिक अधिकार की बात आती है तो मीडिया पूरी तरह से गोलबंद हो जाता है और SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की खिलाफ बात करता है। वही मीडिया धर्म के नाम पर एकजुट होने की बात कहता है। जब मैं SC ST OBC कहता हूं, इसका मतलब है कि आप सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि जो लोग एक चपरासी की वैकेंसी भी ईमानदारी से नहीं आने देते हैं, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में है, क्या वो वोट करके आपको CM PM बनाते होंगे और बनाएंगे? क्या यूजीसी के गाइडलाइंस के समय मैंने देखा कि छात्र, जो जनरल के छात्र हैं, वो शायद ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में निकले। सबसे ज्यादा उनके घर वालों ने, उनके गार्जियंस ने विरोध किया, महिलाओं ने विरोध किया, वकीलों ने विरोध किया, उनके जज, उस समाज से जो जज हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसका मतलब साफ है कि यह देश जाति प्रधान देश है, जातियों में बटा है। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के नेता इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं, जबकि 90% SC ST OBC की आबादी है। सवाल है कि आज जो भी जागरूकता आई है वो बहुजन मिशन से आई है। बाबा साहब ने संविधान में जो प्रावधान किया, जो मिशन मूवमेंट चलाया, उन्होंने धम्म का रास्ता दिखाया। उसके बाद जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, मान्यवर कांसी राम साहब हो, या फिर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हो, इन सबका जो योगदान रहा है, मायावती जी हो, लालू यादव हो, जो बड़ी सामाजिक लड़ाई हो रही है, हजारों लाखों लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर की है, जिन्होंने किताबें लिखी है, जिन्होंने मिशन मूवमेंट चलाया है, जो जेल गए हैं, इन सब की वजह से जो सामाजिक बदलाव आया। और अब आज सोशल मीडिया का दौर है, अब SC ST OBC समाज के हक अधिकार की भी लोग बात करने लगे हैं। उसके बावजूद जिस तरह से जनरल कैटेगरी का पोलराइजेशन दिख रहा है यूजीसी के खिलाफ और SC ST OBC के खासकर संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ, वो जातिवाद को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो महीन जातिवाद है वो अब SC ST एक्ट खत्म करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक बार कर चुका है। वो आरक्षण के भी खिलाफ हैं। जो सोचिए, जो आरक्षण के खिलाफ है, अगर अखिलेश यादव और मायावती जी या कोई भी SC ST OBC लीडरशिप की पार्टियां अगर ये उम्मीद करती है कि उनको जनरल का वोट मिल जाएगा, तो क्या वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं? इससे ज्यादा बेहतर होता कि वो SC ST OBC के लोगों को जागरूक करते, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देते, उनको राजनीतिक भागीदारी देते, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर लालू प्रसाद यादव हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो या मान्यवर कांसी राम साहब हो, सफल राजनीति कर चुके हैं। तो क्या एक बड़ी भूल हो रही है बहुजन लीडरशिप से, और उनको लगता है कि जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी से नाराज हो जाएंगे? आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले जनरल कैटेगरी के लोग कांग्रेस को एक मुफ्त वोट देते थे, अब वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। यहां तक कि सोचिए, ममता बनर्जी को भी वो वोट नहीं देते हैं। ऐसे में आप लोग की क्या राय है? क्या SC ST OBC की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो उम्मीद लगाए बैठी है कि जनरल कैटेगरी का उनको वोट आएगा, एक परसेप्शन है कि कैंडिडेट देखकर वो वोट देते हैं, क्या ये सही है? अगर ऐसा होता तो सारे के सारे जनरल को आप टिकट दे दीजिए और आप सरकार बना लीजिए। मुख्यमंत्री तो मायावती जी, अखिलेश ही रहेंगे, या तेजस्वी को ही होना था अगर ऐसा होता तो। जनरल कैटेगरी की सबसे अपनी पार्टी कौन सी है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।